हेलो दोस्तों, छोटा ट्रेडर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रेड टाइमिंग कैसे की जाती है, मतलब सही टाइम पे एंट्री कैसे की जाती है। देखो, स्मॉल ट्रेडर्स जो होते हैं जिनका कैपिटल कम होता है या फिर कंपैरेटिवली वो नए होते हैं मार्केट में, उनके साथ बार बार ये देखा गया है कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। अगर आप इस चीज से रिलेट कर पाओ तो पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस चीज का फायदा हुआ या नहीं। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, देखो इस वीडियो में पहले प्रॉब्लम बताऊंगा, फिर कुछ लॉजिक्स बताऊंगा और फिर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत जल्दी ट्रेड में जंप कर देते हैं, जिसकी वजह से रैंडम ट्रेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ओवर ट्रेडिंग बहुत बढ़ जाती है। तो आप में से बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं आता, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं आता। उसका एक बेसिक रीजन होता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इस वीडियो में आपको हो सकता है थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो होता ऐसा है कि कहीं ना कहीं से आपको किसी स्टॉक का ट्रेंड पता चल जाता है, या तो आप उसको खुद अपने एंगल से एनालाइज करते हो या फिर टीवी चैनल्स पे देख लेते हो या कहीं पे आपको कोई टिप आ जाती है। एग्जांपल के तौर पे XYZ स्टॉक ऊपर जाने वाला है, या आपको मार्केट ओपन होने से पहले एनालिसिस मिल गई है, या तो आपने खुद कर लिया या कहीं से मिल गई है। तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप पे और आप जाते हो उस ट्रेड में जंप कर देते हो, कहीं भी जंप कर देते हो, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि टिपिकल एसएल होना, या फिर बहुत लेट एंट्री होना जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, या फिर आपका पूरा ट्रेड ही गलत हो जाता है। तो ये तीनों में से एक सिनेरियो बनता है वहां पे, और आप जो एक्सपेक्टेशंस लेके आए हो मार्केट में वो फुलफिल नहीं हो पाती। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। उससे पहले प्रॉब्लम तो आपको पता चल गया कि ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम होता है, रैंडम ट्रेडिंग का प्रॉब्लम होता है, सही टाइम पे एंट्री नहीं हो पाती। तो इसके दो फैक्टर, एक आपको मार्केट टाइमिंग समझनी पड़ेगी, मतलब कब ट्रेड उठाना होता है। दूसरा, जो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है कि किस टाइम पे कितनी वॉलेटिलिटी रहती है, वो हम लोग किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वो बेल आइकॉन जो है वो भी दबा दीजिए, सो दैट जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाए। इस वीडियो में मैं टारगेट रख रहा हूं 300 लाइक्स का। जैसे ही 300 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा और उसके बाद आपको मिलेगी मार्केट टाइमिंग के ऊपर। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो ट्रेड टाइमिंग के ऊपर बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पे जो एनालिसिस है, कोई भी एनालिसिस करोगे ना आप तो वो डेली पर ही होगी, मतलब आपको 3-4 दिनों का व्यू वहां पे मिलता है। इंट्राडे में जो होता है वो होता है मोमेंटम। ये बात गार्ड बांध लो, इंट्राडे में जो होता है वो होता है मोमेंटम। ट्रेंड आप डेली या उसके ऊपर ही देख सकते हो। तो सपोज 100 पे कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हमने एनालाइज कर लिया कि 120 तक वो पहुंच जाएगा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन ये हो जाएगा 3 या 4 दिनों में या 5 या 6 दिनों में। ये हमारा एनालिसिस है। तो होगा ऐसा कि ये 4-5 दिन जो होंगे वो ऐसे नहीं होगा कि ऐसे 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 ऊपर गए, ऐसा बहुत रेयर सिनेरियो होगा। आपको यहाँ पे बहुत बार हो सकता है ऐसा मिले कि आपने एनालिसिस कर ली और वही ट्रिगर मोमेंट बना और ये तुरंत ऊपर ओपन हो गया, मतलब गैप अप ओपन हो गया 110 पे, और ये फास्ट पहले 10-15 मिनट में 120 का सर्किट लगा दिया, सर्किट हो या फिर 120 का टारगेट अचीव हो गया पहले 15 मिनट में। ये भी एक सिनेरियो बन सकता है। उसके साथ साथ ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है कि कुछ ना हुआ, साइडवेज चला गया, फिर नीचे चला गया, तीसरे दिन थोड़ा ऊपर आया और चौथे दिन इसने टारगेट हिट कर दिया। या फिर ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि पहले दिन ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर साइडवेज गया और फिर बहुत शार्प मूव आया। ऐसा भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि थोड़ा सा ऊपर गया, साइडवेज गया, बहुत अच्छा टारगेट हिट किया और फिर साइडवेज चला गया। कहने का मतलब यह है कि भले ही हमें पता है या फिर हमें गारंटी है कि स्टॉक 100 से 120 तक जाएगा 3-4 दिनों में, चलो हमें गारंटी है, ऐसा पकड़ लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं गारंटी है। फिर भी इंट्राडे में हमें जो चाहिए, ये जो है मूव 100 से लेके 120, ये 20 पॉइंट का मूव, इसमें जो मेजर मूव आने वाले होते हैं ना वो हमें कैच करने होते हैं, तभी जाके हमें वो रिवॉर्ड मिलेगा और उस ट्रेंड के साथ हम लोग बने रहेंगे। तो इसमें आपको मैं चार्ट पे बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से चीजें होती है। मेरा कहने का मतलब ये था, यहाँ पे जो मोमेंटम की शुरुआत होती है ना वो कैच करना होता है आपको। देखो इसमें है अप ट्रेंड। अगर आप देखोगे पूरा दिन, ये निफ्टी का इंडेक्स है, इसमें डेली चार्ट ओपन कर देता हूं मैं। ये देखो, ये कैंडल तो है ग्रीन, मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर दिन में आया था अप मूव। लेकिन अगर आप छोटे टाइम पीरियड में देखोगे तो पहले तो मार्केट था डाउन, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज चला गया, उसके बाद अप मूव आया। तो इस दिन में जब आपको वो अप मूव कैच करना था, तो दिस वाज द राइट टाइम टू बाय। कैसे पता चलेगा अब ये राइट टाइम है या नहीं?
मतलब सही टाइम पे एंट्री कब होगी, सही टाइम पे एंट्री कब होगी ये पता करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। उसमें आपको कुछ कॉम्बिनेशन यूज करने पड़ते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। सबसे पहले जो एलटीपी चल रही होती है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रही होती है, वहां पे मैं आपको रिप्ले करके बताता हूं। सपोज यहां से हम लोग शुरू करें, ठीक है, तो ये मार्केट सपोज लाइव है, ऐसा हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो ये मूव आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पिछले 3-4 दिनों का जो चार्ट है मेरे पास ओपन होना चाहिए। मैं थोड़ा ऐसे करूंगा और देखूंगा कि कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मुझे मिलता है क्या। तो ये स्विंग लो कहाँ पे बना है, देखो क्या ये कोई स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक और चीज मैं पॉज कर देता हूँ, जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढोगे तो लगभग 10-15 मिनट के चार्ट पे ढूंढना, इंट्राडे में मोमेंटम के लिए। हर एक चीज का एनालिसिस का तरीका अलग होता है, यहाँ पे सिर्फ मैं कह रहा हूं आपको इंट्राडे में जब आपको शॉर्ट टर्म स्विंग हाई स्विंग लो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ढूंढना होता है, तो एटलीस्ट 15 मिनट पे चले जाओ सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे ये जो स्विंग लो बना है, ये 2 लाइंस यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूं मैं। तो ये जो कैंडल है देखो इसका हाई, ये जो स्विंग लो बना है और उसका लो, ये मैंने यहाँ पे कर लिया है प्लॉट। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि मुझे पता है कि ये सपोर्ट जोन है, इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस किया था। रिसेंट डेज देखें, बहुत पीछे नहीं जाना है क्योंकि शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो मैं कहूंगा पिछले 3 या 4 सेशन का ही देखना है। तो मुझे ये पता चल गया, अभी मैं शिफ्ट हो गया अपने ट्रेडिंग टाइम पीरियड में, वो 3 मिनट या 5 मिनट हो सकता है। यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये देखो ये यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पे इसने सपोर्ट ले लिया है। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे मैं एंट्री नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास कंफर्मेशन यही होता है कि ये है एक, सिर्फ हमें आइडिया लग गया कि बाबा यहाँ पे सिर्फ हमें आइडिया लग गया कि सपोर्ट ले लिया है, ये सिंगल कंफर्मेशन है। आपको जब सॉलिड ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि कैपिटल कम है, आप नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा रखोगे तो ब्रोकरेज टैक्सेस आपका अकाउंट खाली कर देगा। देन इस सिचुएशन में ऑलवेज वेट फॉर सेकेंड कंफर्मेशन, ऑलवेज वेट फॉर सेकेंड कंफर्मेशन। ये तो सिर्फ एक टेक्निक का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसमें आप अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे ये नीचे आया, ये लो के बाद एक ऊपर गया और फिर से नीचे आ रहा है, मतलब ये क्या बना, स्विंग हाई। तो मैं करूंगा इन दोनों स्विंग हाई को ज्वाइन, दोनों स्विंग हाई को ज्वाइन करने के बाद मेरे पास आ गई है ये एक ट्रेंड लाइन। तो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है, मेरे पास पता है कि ये एक सपोर्ट है, इसको भी थोड़ा खींच लेता हूँ आगे। ये लाइव मार्केट है क्योंकि देखो प्राइजेस मूव हो रही है, लाइव मार्केट नहीं है, मैं बाद में आपको रिप्ले करके दिखा रहा हूं। तो मेरे पास एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया। यहाँ पे अगर मैं ईएमए ऐड कर दूं ना तो और अच्छा हो जाएगा। मैं जनरली ईएमए 9 और 30 यूज करता हूं, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हाँ यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल 9 डिफॉल्ट सेटिंग इनकी होती है, दूसरे को कर दूंगा मैं 30। ओके, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर आ गया। थोड़ा पॉज कर देता हूं मैं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कैसे करेंगे भाई पीछे, इसको होता है ऐसे, यहां से करते हैं, चलो ये हो गया प्ले। तो मेरे पास ट्रेंड लाइन भी आ गई है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ट्रेंड लाइन आ गई है। मुझे पता है यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो नेक्स्ट जो डाउनफॉल है वो तो इसके नीचे ही आएगा, तब तक मार्केट साइडवेज रहेगा या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा, यहाँ पे मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों वेट कर पा रहा हूँ, मेरा माइंड सेट क्लियर है ना कि इसके ऊपर जाएगा, क्रॉस ओवर आएगा तभी मैं बाय करूंगा, या फिर इसके नीचे जाएगा तभी मैं शॉर्ट करूंगा, तब तक मुझे कुछ करना ही नहीं है। ये होता है पेशेंस, वेट करना, कि कैसे वेट करना है। कंफर्मेशन, एंट्री टाइम, मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स है इन्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ अंटिल मुझे एक कंफर्मेशन ना मिल जाए। सेकंड, ये तो कंफर्मेशन मिल गया कि इसने एक स्ट्रॉन्ग जगह पे सपोर्ट लिया है, आई एम वेटिंग फॉर एंट्री। तो मैं वेट कर रहा हूं एंट्री के लिए। देखो ये रेंज ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, लेकिन ये रेंज ब्रेकआउट है, इसके साथ अगर क्रॉस ओवर मिले, क्रॉस ओवर क्यों चेक कर रहा हूं वो भी बता देता हूं। क्योंकि क्रॉस ओवर चेक कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसका रीजन सिंपल ये है कि स्टॉक साइडवेज चला गया था और ड्राई पीरियड में था। ये मैं जब मार्केट टाइमिंग की बात करूंगा तो और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ क्रॉस ओवर का, बिकॉज साइडवेज है। साइडवेज के बाद क्रॉस ओवर वाली मेथड थोड़ी सी और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। तो जब ड्राई पीरियड के बाद या सेकंड हाफ में आप देखोगे तो ट्रेंड लाइंस और ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो ये जो कैंडल है ना अच्छे से गई है ऊपर की तरफ, हायर हाइज भी बने हैं और अच्छे से एवरेज का सपोर्ट लेके भी बना है। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज माय बाइंग पॉइंट। अब ये तो पूरी कैंडल दिखेगी, ड्यूरिंग द कैंडल का नहीं हमें सीन दिखेगा।
तो ये कहीं पे मेरा बाइंग पॉइंट बनेगा। और जो स्विंग लो यहाँ पे बना है या एवरेजेस के नीचे, टेक्निकली तो ये स्टॉप लॉस आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो जनरली स्विंग लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ पे बाइंग होगी 30 की और लगभग 110 के आसपास या 107 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो 20-25 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस मिलेगा और आप देख सकते हो कि आपको बहुत बढ़िया रिवॉर्ड वहां पे 1:1.5 के ऊपर का रिवॉर्ड आसानी से मिल जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको धीरे धीरे ट्रेल करना है। देखो जैसे ही हायर हाई बनेगा आप उसके नीचे वाले स्विंग लो पे जा सकते हो और ये सिंपल टेक्निक से आप बहुत ही अच्छी तरीके से एंट्री आपकी कंफर्म कर सकते हो। अभी ये एक सिनेरियो है, जब आप टेक्निकल एनालिसिस सही से सीख जाओगे, बेसिक चीजें सही से सीख जाओगे, तो सिचुएशन के हिसाब से आपको पता रहेगा कि आपको क्या यूज करना है। इस सिचुएशन के हिसाब से ट्रेंड लाइन, उसका ट्रायंगल पैटर्न बनाया, मतलब ट्रायंगल पैटर्न आइडेंटिफाई किया, उसके बाद कहाँ पे ट्रेड करना है वो पता किया और वेट किया। इस तरीके से आप ट्रेडिंग आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से आपका कैपिटल सेव करके ट्रेडिंग कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू रिजेक्ट द ट्रेड्स। ऐसे जो अच्छे ट्रेड्स होंगे उनकी तलाश में रहना है, ढूंढ के फिर ट्रेड करना है। इसमें तरीके होते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, कहाँ पे वेट करना है, लाइव मार्केट में कैसे करना है, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बिकॉज थोड़ा सा यूनिक वे से मैंने लाइव मार्केट को इंटीग्रेट करने की कोशिश की है यहाँ पे। एक्चुअली लाइव मार्केट नहीं है, ट्रेडिंग व्यू का एक फीचर है रिप्ले करके, वहां से मैं आपको सिखा रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो बनता है बॉस, सब्सक्राइब कर दो क्योंकि कंपैरेटिवली हमारा ये एक नया चैनल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, और कमेंट बॉक्स में प्लीज आपके व्यूज जरूर लिख देना, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी मुझे बता दीजिए, सो दैट एक स्मॉल ट्रेडर की, एक छोटे ट्रेडर की मैं हेल्प जरूर कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।